हेलो क्लास, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था अबाउट क्रेनियल नर्व्स, है ना। हम पढ़ रहे थे अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मैंने बोला था कि सारे जितने भी नर्व्स हैं, जैसे कि हमारा स्पाइनल नर्व्स, हमारा क्रेनियल नर्व्स, वो सबको कॉन्स्टिट्यूट करके रखता है कौन? हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो मैंने क्रेनियल नर्व्स के बारे में ये बताया था कि दे आर 31 पेयर्स। क्या बताया था? 31 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर। सॉरी, क्रेनियल नर्व्स आर 12 पेयर्स। और हमने स्पाइनल नर्व्स के बारे में बोला था स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स। ठीक है, इनका हमने लोकेशन देख लिया था। कुछ कुछ होती है जो सर्वाइकल रीजन में होती हैं, कुछ कुछ होती हैं जो हमारे थोरैसिक रीजन में होती हैं, कुछ कुछ होती हैं जो लंबर रीजन में होती हैं, कुछ कोकीजियल में होती है और कुछ सैक्रल में होती हैं। ठीक है, तो हमने बोला था कि कोकीजियल में होती है 5, कोकीजियल, लंबर, सैक्रल एंड देन कोकीजियल। कोकीजियल में 1, सैक्रल में 5, लंबर में 5, 12 एंड 8। ये हमने देख लिया था इनका लोकेशन। ठीक है, ओरिजिन देख लिया था इनका। अब हम आते हैं हमारे किस पे? क्रेनियल नर्व के ओरिजिन पे। ठीक है, ओरिजिन ऑफ क्रेनियल नर्व और इनका फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व और इनके नाम क्या क्या है हमें वो देखना है। वो हमने अपनी पिछली क्लास में भी देखा था। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, है ना। फिर ये हमारा क्या है? फेशियल, ऑडिटरी, फेशियल, ऑडिटरी, देन हमारा ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसिस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था ओरिजिन ऑफ क्रेनियल नर्व्स का, कि इनका ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है। तो मैंने बोला था कि ये जो फर्स्ट 2 हैं दे अराइज फ्रॉम फोरब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? लिख लेते हैं। हमारा फोरब्रेन, राइट, हमारा मिड ब्रेन, एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या क्या आते हैं हमारे? पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। ओके, तो हम यहाँ पे हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट्स लेंगे, दैट आर पॉन्स एंड मेड्यूला। पॉन्स एंड मेड्यूला। तो मैंने बोला कि जो फोरब्रेन से जो क्रेनियल नर्व्स अराइज हो रही है वो हैं 2, फर्स्ट क्रेनियल नर्व और सेकंड क्रेनियल नर्व। यानी कि हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व एंड सेकंड क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम फोरब्रेन, जो कि कौन कौन सी है? ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व और ऑप्टिक क्रेनियल नर्व। ऑल्फैक्टरी लोब से फोरब्रेन के जो अराइज होंगी वो है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, और जो ऑप्टिक से होगी दैट इज ऑप्टिक क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये कहाँ से अराइज हो रही है? हमारे फोरब्रेन से। ओके, देन हम आते हैं हमारी मिड ब्रेन में। तो मिड ब्रेन से नेक्स्ट 2 जो कि हैं ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर। ठीक है, जो कि हमारी 3rd क्रेनियल नर्व है और है हमारी 4th क्रेनियल नर्व। दीज आर अराइजिंग फ्रॉम आर मिड ब्रेन। फिर आते हैं पॉन्स पे। तो पॉन्स से 5th, 6th, 7th एंड 8th ये हमारी हो रही है पॉन्स से अराइज। फिर आते हैं मेडुला से। तो रिमेनिंग 4 जो है, यानी कि हमारी 9th, 10th, 11th और हमारी 12th, ये कहाँ से हो रही है? हमारे मेडुला से। ठीक है, इनका ओरिजिन देख लिया। ओके, फोरब्रेन से 1st एंड 2nd क्रेनियल नर्व, मिड ब्रेन से 3rd एंड 4th क्रेनियल नर्व, पॉन्स से 5th, 6th, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व, और जो हमारा मेडुला है उससे 9th क्रेनियल नर्व, 10th cranial nerve, 11th cranial nerve and 12th cranial nerve.
ये हमने देख लिया इसके क्या ओरिजिन, यानी इनका शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें तो ऐसे बोल सकते हैं 2 2 4 4, ठीक है, 2 2 4 4, यानी कि फर्स्ट 2 आर अराइजिंग फ्रॉम फोर ब्रेन, सेकेंड 2 आर अराइजिंग फ्रॉम मिड ब्रेन, नेक्स्ट 4 फ्रॉम पॉन्स, और अगले से हो रही हैं 4 जो कि क्या है हमारा मेड्यूला। ओके, दिस वॉज अबाउट द ओरिजिन ऑफ क्रेनियल नर्व। अब मुझे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बतानी थी टू रिमेंबर दीज क्रेनियल नर्व्स। तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है, दैट इज ऊटा फगवा। क्या? ऊटा तो ये है ट्रिक टू रिमेंबर द क्रेनियल नर्व्स। क्या बोला? ऊटा फगवा, ठीक है। ये तीनों हमारी ओ से जो अराइज हो रही है वो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑक्यूलोमोटर, देन ट्रॉक्लियर एंड ट्राइजेमिनल, फिर ऑडिटरी, एब्ड्यूसेंस और हमारा फेशियल, ग्रोसोफेरेंजियल, वेगस और स्पाइनल एसेसरी को ए डिनोट करा है और एच इज आर हाइपोग्लॉसिस, ठीक है। तो ये हो गई एक शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर द नेम्स। ओरिजिन खत्म हो गया। अब हम आते हैं क्या फंक्शंस ऑफ स्पाइनल नर्व्स पे। क्या फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व। अगर फंक्शन की बात करें तो इनके फंक्शन मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। मैंने बोला जो फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी, जो है क्या उसका काम है ऑल्फैक्शन में, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, यहाँ नोज होता है, तो हमने बोला फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। तो ये क्या हो गई हमारी, इसका फंक्शन क्या हो गया, तो ये क्या कराती है स्मेल, तो इसको हमने बोला यहाँ बनाया फर्स्ट। सेकेंड है हमारी ऑप्टिक, जो यहाँ हमारी दो आँखें, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, हमने बना दिया हमारा सेकेंड क्रेनियल नर्व यहाँ पे। इनके फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये दोनों क्या हो गई हमारी सेंसरी, क्या हो गई सेंसरी इन नेचर। तो नेचर भी यहाँ से इनके डिसाइड हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज सेंसरी, सेकेंड क्रेनियल नर्व इज ऑल्सो सेंसरी, थर्ड cranial nerve, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th and 12th। अब देखिए क्या हो रहा है। तो इनका काम क्या है, सारी मतलब इम्पल्सेस या स्टिमुलाई को कलेक्ट करके कहाँ ले जाना, उस पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, जहाँ से ये नर्व्स अराइज हो रही हैं। तो इनका काम क्या हुआ सेंसरी। जो नर्व्स है वो तीन टाइप की हैं, पहले ही बताया था। एक होती है सेंसरी, एक होती है मोटर, और दोनों जो फंक्शन करती है उसको बोलते हैं मिक्स्ड, ठीक है। अब देखते हैं इनके फंक्शन देख रहे थे। तो इनका काम क्या है हमने देख लिया। तो ये दोनों क्या हो गई सेंसरी, फर्स्ट क्रेनियल नर्व और सेकेंड क्रेनियल नर्व क्या होती है हमारी सेंसरी क्रेनियल नर्व्स। फिर हम आते हैं हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व पे, जिसका नाम है ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर का काम होता है मूवमेंट ऑफ आईबॉल कराना, ठीक है। तो हमारी जो ऑक्यूलोमोटर है इसका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ आईबॉल, ये आईबॉल है इसको अप एंड डाउन मोशन करा रही है हमारी ऑक्यूलोमोटर। नेक्स्ट है हमारी ट्रॉक्लियर। तो हमारी आई का जितना भी लेटर और मीडियल मूवमेंट है वो कौन कराती है हमारी ट्राइजेमिनल, हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व जिसका नाम है ट्रॉक्लियर। ओके, तो अब हमने बोल दी कि ये थर्ड और फोर्थ जो है ये क्या होंगे मोटर मतलब इनका काम क्या है, वहाँ से सिग्नल लाके फंक्शन करा रहे हैं, मूवमेंट करा रहे हैं हमारी बॉडी में। तो ये दोनों क्या हुए मोटर क्रेनियल नर्व। फिर आते हैं हम अपने फिफ्थ उस पे ट्राइजेमिनल। तो हमने बोला ट्राइजेमिनल का काम होता है, जो हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है इसका काम होता है मूवमेंट ऑफ
लिड्स और चीक से कुछ भी सेंसेशन आ रहा है उसको लेके जाना। तो एक तो सेंसेशन लेके जा रही है तो इसलिए वो क्या हो गई सेंसरी, और मूवमेंट करा रही है तो वो क्या हो गई मोटर। तो ये दोनों क्या, ये में क्या हो गई हमारी मिक्स्ड। ठीक है, तो ये दोनों काम करा रही है, सेंसरी भी और मोटर भी, है ना। इसको हमने बोल दिया कि दोनों फंक्शन है इसके, तो इसको बोला मिक्स्ड। फिर हमारी सिक्स्थ एब्ड्यूसन। एब्ड्यूसन का काम क्या है, मूवमेंट ऑफ आईबॉल कराना। तो ये हमारी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, इसको हमने बोला एब्ड्यूसन, और ये भी क्या है हमारी मोटर। फिर आते हैं सेवेंथ पे, फेशियल। फेशियल जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन और सेंसेशन दोनों में हेल्प कराती है, इसलिए ये क्या हो गई मिक्स्ड, यानी कि दोनों काम करा रही है, मिक्स्ड और बोथ। देन हमारी एट्थ, जिसको हमने बोला ऑडिटरी। तो हमारे जितने भी ऑडिटरी सिग्नल्स हैं उनको लेके जा रही है क्या हमारी ऑडिटरी, और हियरिंग और इक्विलिब्रियम करा रही है। तो ये बेसिकली दोनों फंक्शन हो गए, तो इसको हमने बोला सेंसरी। नेक्स्ट एथ है हमारा ग्लॉसोफेरेंजियल। ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ टंग में हेल्प करती है, और टेस्ट और एनगल्फमेंट, तो इनका काम क्या हो गया मिक्स्ड। देन हमारी टेंथ वेगस नर्व। तो वेगस जो है विसरल फंक्शन और सेंसेशन दोनों कराती है, इसलिए वेगस भी क्या हो गई हमारी मिक्स्ड। देन है हमारी 11th क्रेनियल नर्व, जो है स्पाइनल एसेसरी। ये है हमारी शोल्डर मूवमेंट कराती है, 11th शोल्डर मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी मोटर। और 12th जो क्रेनियल नर्व है जिसका नाम है हाइपोग्लॉसस, वो कराती है हमारा मूवमेंट ऑफ टंग, इसलिए वो क्या हो गई मोटर। मोटर मोटर मिक्स्ड ये सब हो गए इनके फंक्शंस। सो दिस वाज अबाउट आवर क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो यहाँ हमारा पूरा एसएनएस यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम का नर्व्स वाला पोर्शन खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। हमने बोला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक इसके दो पार्ट्स हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों एंटागोनिस्ट होते हैं, मतलब अगर एक फॉर में काम कर रहा है तो दूसरा अगेंस्ट में काम कर रहा है। ओके,
तो हमने बोला कि दीज बेसिकली आर एंटागोनिस्टिक पार्ट्स। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टू पार्ट्स एंड दे वर्क्स एंटागोनिस्टिकली। ठीक है, अब इसमें देखिए एंटागोनिस्ट क्यों बोला, क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक है ये पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कब काम करेगा, नॉर्मल कंडीशन में। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इट वर्क्स इन नॉर्मल सिचुएशन। मतलब अभी कोई सिस्टम काम कर रहा है मेरी बॉडी में तो दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। अगर मेरे सामने कोई एक्सीडेंट हो रहा है ना, या फिर मेरे सामने कोई जानवर आ जाए, है ना, जैसे शेर, और शेर को देख के क्या होगा, एक स्ट्रेस सिचुएशन क्रिएट होगी, या मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उस टाइम पे जो हमारा नर्वस सिस्टम काम करेगा उसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारे जो स्ट्रेस कंडीशंस हैं उनमें जो नर्वस सिस्टम काम करेगा उसको हम बोलते हैं क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दैट इज द पार्ट ऑफ आवर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमने बोला इट प्लेज रोल इन या इट वर्क्स अंडर स्ट्रेस सिचुएशन, इमरजेंसी। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये पूरा खेल है दोनों जो लोकेशन है हमारे नर्व फाइबर की, अगर हम उसको देखें तो जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, और हम बात करें, हमने अभी पढ़ा क्रेनियल नर्व की लोकेशन थोरैसिक में भी है, पूरी बॉडी में लोकेटेड है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से थोरैसिक फाइबर्स, हमारे नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं, और ये हमारा क्या है, लंबर। थोरैसिक के जस्ट नीचे क्या है हमारा, लंबर। ठीक है, यहाँ से कुछ नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं। ओके, तो ये आगे जाके एक ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गैंग्लियन। क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। ये हो गए हमारे गैंग्लियन, ये जो बना रहे हैं। और फिर ये सब साथ में क्या बनाएंगे, एक, इनने देखा कि, और ऑब्वियस बात है इनका काम मोटर होगा। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, स्पाइनल नर्व्स। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर, इन दोनों के यूनियन से, और ये कहाँ जाएगा, ऑर्गन तक। अब मैंने बोला कि ये दोनों क्या है हमारे, एक है हमारा थोरैसिक नर्व फाइबर्स और एक है हमारा लंबर नर्व फाइबर्स, और ये सब जाके आगे क्या बना रहे हैं, गैंग्लियन। ठीक है,
क्या बना रहे हैं? गैंग्लियन। तो ऑब्वियस बात है, इसके पहले वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, और जो बाद वाला होगा उसको हम बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ठीक है, है ना? यानी कि हमने बोला ये जो नर्व फाइबर का फ्लो है, ठीक है, ये हो गया थोरैसिक और लंबर का, तो सिंपैथेटिक यहाँ काम करेगा। ओके, तो इसमें होता क्या है, जो न्यूरोट्रांसमिटिंग सब्सटेंसेस हैं वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से जो निकल रहा है वो क्या है हमारा, एसिटिलकोलिन, है ना, और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो क्या है हमारा, सिंपैथेटिक। ठीक है, यानी कि वहाँ से क्या हो जाएगा, नॉर एड्रेनालिन, यानी कि एड्रेजेनिक फाइबर वहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, और इसमें अपन ने एक चीज़ देखी कि जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर से ज़्यादा छोटे हैं। तो ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं है ना। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, इसके अगर हम देखें ये दूर दूर के, जैसे अगर कोई क्रेनियल से हो रहा है तो दूसरा सैक्रल रीजन से हो रहा है। ठीक है, अपन ने अगर यहाँ बॉडी बनाई तो यहाँ से अगर क्रेनियल से हो रहा है और यहाँ से नीचे से आएगा एकदम सैक्रल से, तो ऑब्वियस बात है कि इनको एक लंबा डिस्टेंस, इनका जो गैंग्लियन बनेगा वो बहुत दूर बनेगा। यहाँ इनका गैंग्लियन बनेगा, ओके। और इसमें अपन ये बोल सकते हैं इसका प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर इज लॉन्गर देन पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। प्री गैंग्लियोनिक nerve fiber is longer than post ganglionic nerve fiber, है ना, यही यहाँ से निकलता है। अब मैंने बोला कि यहाँ से तो जो न्यूरोट्रांसमिटिंग सब्सटेंस निकल रहा है, और हम आते हैं सिंपैथेटिक पे, वो है एसिटिलकोलिन, ठीक है। लेकिन जब वो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर में आएगा तो वो हो जाएगा उसको इनहिबिट करने वाला एड्रेनलिन, है ना, तो उसको अपन बोलेंगे नॉन एड्रेनलिक, यानी एड्रीजेनिक नर्व फाइबर निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो अपन देखें तो द neurotransmitting substance from pre-ganglionic nerve fiber is acetylcholine, but from post ganglionic it is sympathetic, ठीक है।
इमरजेंसी में हो रहा है वो, बट फ्रॉम पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर इट इज सिंपैथेटिक। है ना, इट इज सिंपैथेटिक। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन एड्रीनलिन। ठीक है, इनहिबिट करेगा वो। ओके, जबकि इसमें प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर दोनों से क्या निकलेगा, कौन सा न्यूरो ट्रांसमिटिंग सब्सटेंस होगा, वो ACH यानी एसिटिल कोलिन। ठीक है, द न्यूरो ट्रांसमिटिंग सब्सटेंस फ्रॉम प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर इज एसिटिल कोलिन। या बोले ACH। ठीक है, so this was basically the explanation about sympathetic and parasympathetic nervous system। ठीक है, फिर मैंने बोला कि जो फ्लो है ऑफ नर्व फाइबर वो कैसा है इनका। तो अगर हम उसकी बात करें सिंपैथेटिक की, तो इसका फ्लो है थोरैकोलंबर फ्लो। क्या है ये, थोरैकोलंबर फ्लो। और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है ना, ये है क्रेनियल से निकल रहे हैं और सैक्रल से निकल रहे हैं, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला, क्रेनियो सैक्रल फ्लो। ठीक है, इन नर्व फाइबर्स को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एड्रिनर्जिक फाइबर्स। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक है इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक फाइबर्स। क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट आवर ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। ठीक है, तो मैंने क्या क्या पढ़ाया, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में क्या क्या आता है हमारे, इसका जो नर्व फाइबर है कहाँ से निकलेंगे, हमारे थोरैसिक और लंबर रीजन से, इसलिए इसको बोलते हैं नर्व फाइबर का फ्लो कैसा होगा, थोरैकोलंबर फ्लो। और इसके नर्व फाइबर आगे जाके एक गैंग्लियन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनके पास क्या आते हैं, जो पहले वाले होते हैं उनको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, और जो गैंग्लियन के बाद होते हैं उनको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। इनके जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं, दे आर शॉर्टर देन पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है हमारा, इसके नर्व फाइबर जो देखें, दे आर क्रेनियल रीजन से राइज होंगे, इसलिए क्रेनियो और सैक्रल, क्रेनियो सैक्रल फ्लो होगा इनका। इनका जो है प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर इज लॉन्गर देन पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ओके, फिर मैंने बोला कि हाँ, ये इमरजेंसी सिचुएशन में हैंडल करेगा रोल प्ले, और ये कहाँ करेगा, नॉर्मल सिचुएशन में, इसलिए इनके नर्व फाइबर्स इतने पास हैं और इनके दूर दूर हैं। ओके, इमरजेंसी है तो भाई पास ही होना पड़ेगा। अब मैंने बोला कि हाँ, इसको बोला हमने क्या, एड्रीनर्जिक फाइबर्स। क्यों बोला, क्योंकि भाई जो न्यूरो ट्रांसमिटिंग सब्सटेंस है जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर से आ रहा था, वो है एसिटिल कोलिन। ठीक है, वो तो एसिटिल कोलिन ही होगा, लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है यहाँ से आ जाएगा ये नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, यानी कि इनहिबिटर है ये, तो ये सिंपैथेटिक हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोला, एड्रेनर्जिक फाइबर। और फिर वहीं अगर हम बात करें इसकी पैरासिम्पैथेटिक की, तो ये है हमारा
कोलिनर्जिक यानी कि यहाँ से न्यूरो ट्रांसमिटिंग सब्सटेंस जो है वो प्री एंड पोस्ट दोनों से क्या आएगा हमारे पास, एसिटिल कोलिन, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक फाइबर्स। अब क्या होता है, हाँ, सो दिस वाज अबाउट आवर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और अबाउट पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, चलिए, थैंक यू।